हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम जो है देख रहे थे, हम भारत की डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसके बारे में समझ रहे थे। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और आगे देखेंगे। देखिए, इससे पहले हमने देखा कि एक सॉन्ग जो है जलियांवाला बाग कांड, एक सॉन्ग रिलीज हुआ उसके बारे में। अब इसी में थोड़ा सा है कि आखिर सॉन्ग और सिंबल होते क्या हैं। तो देखिए, सॉन्ग और सिंबल्स जो है, songs and symbols that emerge during freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich traditions of respect of diversity। देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेज जब सबसे पहले आए तो उन्होंने भारत की जो कल्चर है ना, उस भारत के कल्चर को दिखाना शुरू किया कि आपका कल्चर बहुत अच्छा नहीं है ना, इसको छोड़ दो और एक काम करो, जो ईसाइयत है यानी जो ईसाई धर्म है उसको अपना लो, है ना। ऐसे बहुत सारे इन्होंने प्रचार किए और इनके बहुत सारे ऐसे संत आए, ईसाई के संत आए, और उन्होंने भारत में लोगों को कहा कि आप अपना धर्म छोड़ दो, हम आपको जो है बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे, बहुत सारी चीजें देंगे। तो इससे क्या होता था कि लोग अपना धर्मांतरण कर कर अन्य धर्म में चले जाते थे। तो ऐसे भी थे कि वो ये भी दिखाते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये सुपर है, मतलब इनका जो है, आप हिंदुस्तानियों से कोई जो है वास्ता नहीं है, आप हिंदुस्तानी जो है बहुत निम्न क्लास के हैं, आप हमारे कहीं आसपास में भी नहीं टिकते हैं। तो जो सॉन्ग और सिंबल्स होते हैं, ये फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान एक कांस्टेंट रिमाइंडर का काम करते हैं। कांस्टेंट रिमाइंडर मतलब आपको हमेशा ये याद दिलाते रहना कि जैसे अंग्रेज आपका शोषण कर रहे हैं, सॉरी बस, तो ये बात आपको याद दिलाएगा कौन, जो कांस्टेंट रिमाइंडर है वही तो दिलाएगा कि जब आप उस लोगों को देखोगे या उस चीज को देखोगे तो आपको ये याद आएगा कि ये लोग हमारा क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से सॉन्ग और सिंबल का जो है प्रयोग फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर किया जाता था। ठीक है। और ये हमारे रिच ट्रेडिशन को दर्शाता था कि हमारा ट्रेडिशन जो है वो कितना शानदार है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? It was used as a symbol of protest against British by people everywhere। जो हमारा भारत का झंडा है उसका उपयोग फिर किस लिए किया गया, उसका उपयोग फिर आगे चलकर किया गया ब्रिटिशर्स के विरोध में। हमें ब्रिटिशर्स जहां दिख जाते थे वहां उनको हम भारत का झंडा दिखा देते थे, उससे ये मैसेज जाता था कि नाउ इंडिया वांट्स हिज इंडिपेंडेंस। और ऐसा ना था, बच्चे जो थे स्कूल में वो भी वो जो ड्रेस पहनते थे वो तिरंगे का ड्रेस पहन के जाने लगे स्कूल, और लड़कियां मंजरी सेना बनाकर अंग्रेजों को परेशान करने लगी, बंदर बनती थी, और बंदर बनने के बाद क्या करती थी, अंग्रेजों के सामने जाके कूद जाती थी, है ना। तो उसके बाद तो ब्रिटिशर्स इस चीज को लेकर बहुत परेशान होते थे। सॉरी, थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ, अब देखिए, एक जवाहरलाल नेहरू की किताब है, वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक है, जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसको लिखी, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में सारी हिस्ट्री बताई गई है भारत की, अशोका के टाइम पीरियड पर क्या हुआ, जैनिज्म कैसे आया, बुद्धिज्म कैसे आया, है ना। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई भारत में इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसे जो है लोग बाग इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी। इन सभी बातों को जो है जवाहरलाल नेहरू साहब ने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। ठीक है। और इस बुक में जवाहरलाल नेहरू साहब कहते हैं that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged। कहते हैं कि जो हमारी यूनिटी है वो ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से लाई गई है। ठीक है। ये हमारे हमारे भारत की जड़ में नहीं है, यानी हमारे भारत के लोगों के अंदर एकदम बसी हुई है बात कि हमारी जो आजादी है, हमारी जो चीजें हैं वो हमारी अपनी हैं, और हमारी जो यूनिटी है, बहुत सारे धर्मों के लोगों के साथ में रहना, ये हमारी अपनी विशेषता है। इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द इंडिया। मतलब यूनिटी इन दिस डाइवर्सिटी, यानी जो हमारी विविधता है, जो हमारे यहाँ अलग अलग घर के लोग हैं, इन्हीं को यूनाइट करना जो है, इस बात को हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा कि हमें अपने सभी लोगों को यूनाइट करके रहना होगा। ठीक है। देखिए, जो हमारा भारत का नेशनल एंथम है, ये किसने गाया? ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने गाया है। ठीक है।
और देखिए, इंडियन नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन of the unity of India. In what ways does the national anthem describe this unity? ये क्वेश्चन है कि कैसे जो भारत का झंडा है, यानी जो भारत का जो भारत का नेशनल एंथम है, वो कैसे लोगों को यूनाइट करता है। अच्छा देखिए, अभी मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और कहीं पर नेशनल एंथम बजने लगे, तो आप सभी खड़े हो जाते होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ खड़े हो जाते होंगे, है ना। और नहीं भी होते हैं तो ये बहुत बुरी बात है, और आप सभी को नेशनल एंथम का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और जो ये नेशनल एंथम है, ये क्या करता है, हमारे लोगों को जैसे एक जगह पर लेकर खड़ा कर देता है, और सबको ये भावना दिलाता है अंदर से कि आप इस देश के हैं, और इस देश का यह हिस्ट्री रहा है कि हमारे लोगों ने अपने देश के प्रति जान गंवाई है। आज भी देखिए, जब कोई इंडियन आर्मी का व्यक्ति मर जाता है तो क्या हो जाए, वो उसको तिरंगे में लपेट के ले आते हैं। क्यों? क्योंकि तिरंगा जो एक सिंबल है किसका, एक नेशनलिटी का, एक हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का पूरे ढांचा जो है सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो इस वजह से जो ये नेशनल एंथम था, मतलब है, उसका क्या सिस्टम है, इसका यही सिस्टम है कि हमारे लोगों में एकता जोड़ता है, और एकता जोड़ कर ये हमारे लोगों को एक साथ ले आता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस का एक वो आपको मिल जाएगा, मैं इन क्वेश्चंस का एक वो आपको भिजवाता हूँ होमवर्क के तौर पे, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के तौर पर आपके क्लास टीचर द्वारा आपको व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा कि इसमें समझिएगा पहले क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन को लिखिएगा, रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सभी लिखें। ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे और इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।